कल के डेट में हमने देखा बीजेपी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह लाया है, इसमें हम युवाओं के लिए बहुत कुछ था सर। लोग बहुत खुश हुए थे उसको देखे, क्योंकि हमारे जो मूलभूत मुद्दे थे, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, भर्तियों को लेकर हो, सब कुछ आपने उसमें शामिल किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर मैं। लेकिन सर मेरा ये कन्फ्यूजन था कि सबसे पहला चीज़ सर कि यहाँ पे जो आपने 1 लाख शासकीय भर्तियों के बारे में कहा है, जो अब 2 साल के अंदर पूर्ण करेंगे, तो सर पूर्व में हमने ये देखा है कि ये जो जितनी भी भर्तियां वगैरह आती थी, ये इलेक्शन के पहले पहले आती थी। जैसे कि मान के चलिए 2023 में इलेक्शन हो रहा है, तो 2022 से चीजें शुरू होती थी। तो सर शुरुआत इसकी कब से होगी, इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। पहला ये है, हाँ, भर्ती की प्रक्रिया हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि आपने कहा यहाँ पे कि सीजीपीएससी हो गया या फिर व्यापम हो गया, इसमें जो भी गड़बड़ियां हो रही है, मामला तो कोर्ट में है, लेकिन इसमें आगे चलकर सुधार होगा, आप लोग इसमें कड़ा कदम उठाएंगे और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। तो सर ये कब तक होगी और इसको लेकर क्या रोड मैप है, इसको भी सर हम लोग जानना चाहेंगे। सीजीपीएससी, व्यापम और इसके जो आप रोड मैप पूछ रहे हो, कार्रवाई तो हम जांच करके जो करना है कर ही देंगे, स्पेशल कोई एक एसआईटी बना के। दूसरा जो आपके मन में शंका है कि हम इसको रोकेंगे कैसे, रुकेगा ऐसे कि सारी जो गड़बड़ी होती है वो इंटरव्यू में होती है, जिसमें अपने चहेतों को नंबर दिया जाता है। जी सर। उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आप जब इंटरव्यू देंगे तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करवाएंगे, जिसमें हम जांच कर सके। दूसरा आपकी जो उत्तर पुस्तिका है और सबकी जो उत्तर पुस्तिका है, उसको हम ऑनलाइन करेंगे। किसने क्या लिखा है तो कोई भी देख सकता है, धन्यवाद। जिससे कोई पक्षपात न कर सके। सर एक प्रश्न और था लास्ट में पूछना चाहूंगा कि सर आपने कहा है यहाँ पे सर कि रोजगार, जैसे कि आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है सर, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पे साथी हमारे बहुत 5 लाख के ऊपर फॉर्म भरते हैं, लेकिन लिमिटेड लोग का सिलेक्शन होता है। तो सर आप जो मैनिफेस्टो में मेंशन किए थे कि 6 लाख जॉब्स में छात्रों को मतलब उनको दिया जाएगा, पद में शामिल किया जाएगा, वो अलग अलग सेक्टर के होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के तो नहीं होंगे, अलग अलग नहीं, जैसे मैंने बताया सर्विस सेक्टर, हाँ, जितने भी शासकीय सर्विसेज हैं, हाँ, उसमें हम सर्विस सेक्टर में उपयोग करके, मैंने तो उदाहरण बताया, जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो उसमें हमारा अनुमान है लगभग 1.5 लाख युवा उसमें एडजस्ट होगा। इसके अलावा देखिए, जैसे स्टार्टअप हम लोगों ने उस समय प्रारंभ किया था, मैं उस समय उद्योग मंत्री था, उसी के अधीन आता था। हमने कॉलेज के कैंपस में नए नए आइडियाज़ मांगे थे और लगभग 4000 नए इनोवेशन हमारे पास आए थे, लेकिन उसमें हमने 100 इनोवेशन छांटा, उनके लिए सेंटर, इनक्यूबेटर सेंटर दिया। आप पंडरी में जाके देखिए, आज वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो वो हमारी योजना है स्टार्टअप की, जिसमें आपको कोई बाधा नहीं आए। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट वो करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं, 50% लागत पे सब्सिडी, और आपको जो भी लोन मिलेगा 50% में वो विदाउट ब्याज, जिससे आप कंफर्ट रूप से कंपटीशन की इस दुनिया में सस्टेन कर सकें। सर दरअसल देखिए, हम लोग सब पढ़े लिखे छात्र हैं सर, हमारे पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया हमारे पढ़ाई में। तो मेरा ये बोलना था कि सर मतलब मैं किसी जॉब को छोटा नहीं बोल रहा हूँ सर, डिलीवरी बॉय को मैं छोटा नहीं बोलता, लेकिन इतना पढ़ने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तो हम लोग उम्मीद करते हैं। तो क्या सर आगे चलकर ये हो सकता है कि जैसे कि हमारे जितने दोस्त यार हैं, जैसे कि हमने इंजीनियरिंग किया है, तो हमारे दोस्त यार बेंगलोर में, बॉम्बे में जॉब करते हैं, तो क्या उन एमएनसी कंपनीज जो हैं, क्या आप उनको इधर में लाने का प्रयास करेंगे? निश्चित तौर पे, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ जी। आप आईटी की पार्क की बात कर रहे हैं। अब जैसे आईटी पार्क है, हमने भिलाई में 15 साल पहले बुलाया। देखिए एक बात समझ लीजिए, लाने का प्रयास से कभी कोई नहीं आता जब तक उसको अपना बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2004 में स्वयं इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति से मिला था, विप्रो के चेयरमैन थे उसमें अजीज प्रेम जी, मैं उनसे भी मिला था। मैं जानता हूँ उनकी कठिनाई क्या है, लेकिन सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि सर्विस सेक्टर के बहुत सी चीज़ों को डेवलप करके, फैसिलिटी दे के
उसमें क्योंकि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जिससे लोग स्टार्टअप में आगे जा सके, जिसमें जो ITO है वो आ सके। लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली, क्योंकि इसका फाउंडेशन आपको याद हो, भिलाई में हमने IT पार्क बनाया था, आज भी खाली है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। थैंक यू।